के नव नियुक्त कांग्रेस पार्टी जिला प्रधान नेत्रपाल अधाना की अध्यक्षता में पलवल ओमेक स्थित उनके कार्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व मंत्री करण दलाल, विधायक रघुवीर तेवतिया, मोहम्मद इजराइल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयबान के पुत्र देवेश कुमार सहित पलवल जिले के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने नवनियुक्त जिला प्रधान नेत्रपाल अधाना को जिला अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सभी निष्ठावान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से विचार विमर्श करके जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट होकर के भाजपा की गलत नीतियों को जवाब देने के लिए लगातार आंदोलन में भाग लेना होगा। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करने की बड़ी बात कही। नेत्रपाल अधाना ने आज की बैठक में सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि उनको जिला अध्यक्ष के पद पर जो नियुक्त किया गया है, इस पद की गरिमा को वे बनाए रखते हुए सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ ले करके 10 दिनों के अंदर जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य आगामी पलवल होडल नगर परिषद के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का है। उन्होंने कहा कि जिला कार्यकारिणी का गठन करके ब्लॉक समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज सभी एक स्थान पर एकजुट हो करके इसी प्रकार ही सभी मिलजुल करके भाजपा के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि भाजपा को उखाड़ने का काम किया जा सके। उन्होंने जिला कार्यकारिणी के गठन में सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके शीघ्र कार्यकारिणी का गठन का आश्वासन दिया। हमारी जिला स्तरीय कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन सृजन अभियान के तहत हमें जिले, ब्लॉक और बूथ स्तर तक जो कमेटियां बनानी है, उसके बारे में हमने चारों जो विधानसभा के हमारे मंत्री जी दलाल साहब हैं, रघुवीरा जी हैं, एमएलए कथला, एमएलए हतीन चौधरी इस्राइल साहब और चौधरी उदयबान जी के नेतृत्व में अपने देवेश जी भी थे अभी यहाँ पे। उन सबसे और सारे कार्यकर्ता जो मेन जिले के थे, उन सबको बुलाया और संगठन को किस तरह से कौन कौन लोगों को होना चाहिए, किस तरह के लोगों को हमें रखना है, वो सारी रूपरेखा आज हमने बनाई है। एक तो संगठन विस्तार मेन एजेंडा हमारा था। दूसरा एजेंडा आज हमारा था कि आज इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार से किस तरह हमें लड़ाई लड़नी है, वो एक हमने रूपरेखा बनाई है और आने वाले समय में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर रखी है, उसको बंद करवाने का काम करेंगे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। बहुत सारी रोड जो गड्ढे हो गए हैं उन्हें तो बना नहीं रहे, जो नई रोड है जैसे रसूलपुर से लेके बड़ौली वाला जो रोड था वो पूरा नया बना हुआ है, आप मौके पे जाके देख सकते हैं। और उसी को दोबारा से तोड़ के उसमें तो काम स्टार्ट करने वाले, कल मैंने देखे निशान लगे हुए। और जो बामनी खेड़े से नांगल के लिए गई है या और बहुत सारी रोड है, गड्ढे हो रखे, पैदल नहीं चल सकते। आप केएमपी की बात करो, गड्ढे हैं, ट्रैक्टर भी ना चले उस पर, ऐसी रोड है जिस पर टोल लिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हमारे बीच में हैं। उन तमाम मुद्दों के बारे में चर्चाएं हुई और सब ने एकजुट होकर आगे की रणनीति हमने तय की है। बहुत जल्द कांग्रेस सड़कों पर मिलेगी और इस निकम्मा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। कांग्रेस पलवल के नवनियुक्त अध्यक्ष जो बने हैं और उनकी अध्यक्षता में आज बेहद खुशी है कि हमारे तमाम 3.5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक साहब भी, कार्यकर्ता भी और जो हमारे पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं, अभी भी बने हैं, वो सब आज यहाँ आकर के शामिल हुए हैं। तमाम जिला कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन के निर्माण की बात हुई है
उसके ऊपर अब हम काम करना शुरू करेंगे। और जो जिले के अंदर यहाँ भाजपा के विधायक और मंत्रियों की लूट चली हुई है, जो इस जिला के तमाम अधिकारी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, जो आए दिन नए नए कानून बता करके लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों अगर कोई भाई किसी को पैसे भी दे रहा है तो उनको पकड़ने का काम शुरू कर दिया, डर बना करके अब औरों से पैसे लेकर के उनको छोड़ दिया। बाढ़ का जो ग्रस्त इलाका है वहाँ कोई राहत सामग्री नहीं गई है। सड़कों की हालत प्रधान जी ने आपको बताई, बेरोजगारी इतना बढ़ी हुई है। बिजली की हालत ये है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं और ट्रांसफार्मर बदलने में कई दिन लगाए जाते हैं। थानों में, तहसीलों में, डीसी ऑफिस में खुली लूट जो चली हुई है। अब हमारा संगठन बनते ही इन तमाम बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ हमारा संघर्ष का ऐलान होगा और लोगों को राहत दिलाने के लिए शासन से और हुकूमत से आप देखेंगे कि कांग्रेस अधाना जी के नेतृत्व में इस जिला पलवल में आपको लड़ती हुई नजर आएगी। और हमारे ये खुशी की बात है कि हमारे ज़िले के अंदर ना पहले कोई गुटबाजी थी ना आज कोई गुटबाजी, और उसकी मिसाल हमारे दोनों विधायक आए हैं। हम सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हर तरीके से अदाना साहब के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, गुटबाजी को ख़त्म करेंगे और इस बीजेपी और इस बेईमान शासन को सबक सिखाने का काम करेंगे। खेड़ली जीता है, सारोली है, मंडकोला है, मुन्ना का है, जैनपुर है, जिन्नाचोली है, आलू का है, मठेपुर है, छायसा है, खेड़ली ब्राह्मण है, लडमा की है, पूछपुरी है, आगे अभी तक जलालपुर तक रणसी का है। जो फ्लड से डूबे पिछले 10 साल से किसान के पास ज़मीन होने के बावजूद एक भी अन्न का दाना घर के लिए लेके नहीं जा रहा। बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार जो निकम्मी सरकार है, झूठ बोलकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और लोगों के साथ जो धोखा कर रही है, उस समस्या का अभी तक कोई ऐसा कोई हुआ नहीं है जो लोगों को अपने खेत की जो बंजर ज़मीन को बचा सके और अपनी फसल को उगा करके अपने पालन पोषण कर सकें। किसानों